बिहार में चुनाव है और उससे भी ज्यादा अगर किसी चीज को लेकर लोग उत्साहित है, एक्साइटेड है, तो वो है छठ पर्व, जो बेहद करीब है। छठ पर्व को देखते हुए दिल्ली में यमुना नदी को साफ करने के आदेश बीजेपी सरकार द्वारा जारी किए गए, क्योंकि छठ के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु यमुना नदी में पूजा अर्चना करने के लिए इकट्ठा होते हैं। और जैसा कि सभी जानते हैं कि यमुना में सबसे बड़ी समस्या है झाग की। इसे लेकर अब एक नई बहस छिड़ गई है। आम आदमी पार्टी के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि यमुना में जहरीले केमिकल्स डाले जा रहे हैं। नदियों में इन रसायनों को डालने से पहले ये पता होना चाहिए कि मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालेंगे। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों से तत्काल जांच की मांग की है। अखिलेश यादव ने साथ ही कहा कि यमुना प्रदूषण केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है। यमुना मथुरा से होकर प्रयागराज पहुंचती है और गंगा में मिलती है। ऐसे में इसका प्रभाव काशी और अन्य निचले इलाकों तक भी पहुंचता है। वहीं आम आदमी पार्टी भी लगातार इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है। आज हुंकार में इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए दिल्ली सरकार और विपक्ष का क्या कुछ कहना है। पिछली सरकारों के राज में जहां एक एक मीटर ऊंचे झाग दिखाई देते थे, छठ व्रतियों को उसी में खड़े होकर के अपनी पूजा करनी पड़ती थी, पर आज भाजपा सरकार के शासन में जिस तरह की व्यवस्थाएं चल रही है, जिस तरह की तैयारियां हो रही हैं, आप देख सकते हैं किसी भी प्रकार का कोई झाग, कोई गंदगी नहीं है। कितना सुंदर बहता पानी है और कितनी जबरदस्त तैयारियां दिव्य और भव्य छठ की यहाँ चल रही है। और सरकार पूरी तरीके से सजग है और प्रतिबद्ध है कि इस बार की दिल्ली की ये छठ का त्यौहार अपने आप में एक नया सवेरा लेकर के आएगा। जब हमारी बहनें सूर्य को जल देंगी तो वो यहाँ एक साफ पानी में खड़े होकर के जल देंगी। किसी भी प्रकार की गंदगी, किसी भी प्रकार का झाग इस बार दिल्ली वासियों को झेलना नहीं पड़ेगा। सरकार ने अपनी पूरी तैयारी कर रही है। झाग आप लोगों को दिख रहा होगा। रेखा जी आई थी और बड़ी बड़ी बातें करके गई थी। उनके आने से पहले ये वोटों की संख्या, ये लगातार उस पर जो देखिए आगे फॉगिंग कर रहा है, वो फॉगिंग किया गया था। ये होता है ना, जैसे एक्टिंग में होता है कि सारा कुछ तैयार है, फिर एक्टर एक्टिंग करेगा। ऐसे ही मुख्यमंत्री जी आई थी यहाँ पे एक्टिंग करने के लिए। लेकिन मैं अभी आपको झाग दिखा रहा हूँ और ये भी मैं दिखा रहा हूँ कि ये जो नाव चल रहे हैं, आप देखिए इसी तरह से जो फॉगिंग कर रहा है वो केमिकल की फॉगिंग कर रहा है। लगभग 20 नाव लगे हुए हैं ये फॉगिंग करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद ये झाग आप सब लोगों को दिख रहा होगा। ये ज़रूर संभव है कि फोम जो बन रहा है उसके ऊपर आप एंटी फोमिंग एजेंट्स का छिड़काव करें और फोम उस समय ना बने, जैसा कि 2-3 दिन पहले रेखा गुप्ता जी ने किया। वही केमिकल जो दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल जी के समय में हम लोग स्प्रे करते थे, डी फोमिंग एजेंट्स, उसको प्रवेश वर्मा कहते थे कि ये नदी में जहर मिला रहे हैं, सब लोग मर जाएंगे। वही, बिल्कुल वही केमिकल आप स्प्रे कर रहे हैं और अब वही प्रवेश वर्मा का मंत्रालय, दिल्ली जल बोर्ड उसको स्प्रे करा रहा है। और आप कह रहे हैं कि साहब देखिए हमने पोल्यूशन खत्म कर दिया। तो आप झूठ मत बोलिए। आप ये बोलिए कि हाँ, जैसे अरविंद केजरीवाल फोम हटाने के लिए काम करते थे वही हम भी कर रहे हैं। और हुंकार में इसी अहम मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन हुंकार की शुरुआत करेंगे बड़े सवालों के साथ। पहला सवाल यही है कि क्या यमुना की सफाई केवल चुनावी इवेंट बनकर रह गई है, यानी जब जब चुनाव नजदीक आएंगे यमुना का मुद्दा उठेगा, उससे जुड़े लोगों का मुद्दा उठेगा और उसी वक्त केवल जो है यमुना की सफाई करवाई जाएगी। दूसरा सवाल, क्या यमुना में जहरीले केमिकल्स डाले जा रहे हैं? अखिलेश यादव ने जो आरोप लगाए हैं दिल्ली सरकार पर, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, वो जानने की कोशिश करेंगे। और तीसरा और अहम सवाल यही है कि क्या इस मुद्दे को केवल बिहार चुनाव के कारण उठाया जा रहा है, यानी यमुना का कनेक्शन जो है सीधा बिहार चुनाव से क्यों जोड़ा जा रहा है? इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और इन्हीं सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेहमानों की रुख करेंगे जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पूजा मिश्रा जी जुड़ चुकी है, सपा की प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज पर। और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता तपोष पाल जी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है तपोष जी आपका। और साथ ही हमारे साथ त्रिलोकचंद सोनी जी जुड़ चुके हैं, पर्यावरणविद। बहुत स्वागत है आपका।
सबसे पहले तपोज जी आपसे समझना चाहूंगी, दिल्ली में यमुना की सफाई का मुद्दा कोई आज का मुद्दा नहीं है, सालों से ये समस्या चली आ रही है। अब जहरीले झाग को लेकर जिस तरह की राजनीति देखी जा रही है, अखिलेश यादव ने कहा है कि यमुना में जो जहरीला केमिकल्स आप लोग छिड़क रहे हैं, आप लोग उसका दुष्परिणाम नहीं जान रहे, ये नहीं देख रहे कि लोगों की जान को इससे क्या खतरा है। देखिए, सर्वप्रथम आज गोवर्धन पूजा है, तो गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ही के दिन जनसंघ की भी स्थापना हुई थी, उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। देखिए, जो ये कह रहे हैं कि सेम केमिकल यूज्ड हुआ है, अभी मैं आपका स्टार्टिंग का जो रिपोर्ट देख रहा था, देखिए सेम केमिकल अगर यूज होता तो मछलियां मर जाती। इस केमिकल का यूज करने से पहले मछलियों पे इसका प्रयोग किया गया और उसकी मारक क्षमता को देखा गया और उसकी जो ऑक्सीजन लेवल जो इसमें पानी में ऑक्सीजन लेवल को जो मेंटेन रखता है, उसको देखते हुए उसके बाद इस चीज का छिड़काव किया जा रहा है, जो कि एंटी पर्यावरण, आप जो कह रहे हैं एंटी इन्वायरमेंट, बिल्कुल से नहीं है। पर्यावरण के साथ पहले इसकी टेस्टिंग हुई है और उसके बाद ही इसका प्रयोग किया जा रहा है। और एक चीज है, देखिए ये जो केमिकल है ना, ये केजरीवाल की जो 10 साल की केमिस्ट्री है उसका नतीजा है। उन्होंने कहा था कि सारे के सारे जितने सीवेज ट्रीटमेंट प्लान है उसको हम ठीक कर देंगे, लेकिन सीवेज ट्रीटमेंट प्लान एक भी ठीक नहीं हुआ है, जबकि वो सबसे ज्यादा स्पेशली 14 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अंडर परफॉर्मर है और उसमें बहुत ज्यादा दूषित पानी और जो स्लज है उसको वो रिलीज होते हैं, उसके कारण ये चीज है। हम ग्राउंड पे इसको काम कर रहे हैं और हम मूल रूप से इसको हटाएंगे। नमामि गंगे के तहत हमने गंगा के किनारों पे जीवन को लौटाया है। 10 साल में बीजेपी सरकार की जो केंद्र की सरकार है, उन्होंने ये करके दिखाया और हम यहाँ भी यमुना को में जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको हम जड़ से मिटाएंगे। चलिए ठीक है। पूजा जी, जिस तरह अखिलेश यादव जी ने कहा है कि यमुना में जहरीले केमिकल्स छिड़के जा रहे हैं, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, सबसे पहले समझना चाहूंगी आप लोगों का कंसर्न क्या है? क्या यमुना की सफाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्योंकि सरकार जब काम कर रही है तो उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, सरकार काम ना करे तो बड़ी समस्या है। जी कोमल जी, आपको नमस्कार, साथ ही प्रवक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। और मैं एक चीज बहुत क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं जो बताऊंगी बिल्कुल फैक्ट के साथ में। मैं केमिस्ट्री से पीएचडी हूँ, अगस्त में मुझे मेरी डिग्री अवार्ड हुई है। तो आप पहले ये समझिए, जो केमिकल डाला जा रहा है यमुना में कोमल जी, वो केमिकल है क्या? वो सिलिकॉन डीफॉर्मर कह रहे कॉमन लैंग्वेज में, वो उसको शॉर्ट में कहते हैं पीडीएमएस, और वो पोली डाइमिथाइल सिलोहेक्सेन, ठीक है, वो केमिकल है। ये क्या होता है कि सिलिकॉन ऑयल होता है जिसको हम स्प्रेड कर देते हैं, वो जो फोम बन रहा होता है उसके ऊपर में, और इसमें ना हाइड्रोफोबिक सिलिकॉन भी होता है, जो कॉमन लैंग्वेज जानते हैं, फोबिक मतलब डरने वाला, हाइड्रो मतलब पानी, पानी से जो डरने वाला सिलिकॉन होता है, जो पानी से दूर भागता है, वो पार्टिकल को भी ऐड करते हैं। उससे क्या होता है, जब हम ये पीडीएमएस ऐड करते हैं वाटर में तो वो बबल ब्रेक होता है। जब हम हाइड्रोफोबिक सिलिका पार्टिकल उसमें साथ में मिलाए रहते हैं तो इसकी एफिशिएंसी कह सकते हैं एनहांस हो जाती है, एज अ कैटलिस्ट जो है वर्क कर रहा होता है कि वो जो बबल्स होते हैं उसको डिसॉल्व कर रहा होता है। फिर हम इसमें जो कैसे आप मिलाओगे वाटर में, आपको मिलाने के लिए कोई सॉल्वेंट तो चाहिए होगा, कोई इमल्सिफायर चाहिए होगा, तो कोई अल्कोहल बेस्ड जो है इमल्सिफायर या फिर सॉल्वेंट यूज किए जाते हैं जो कि ये सिलिका को वहां पे फॉर्म में डिसॉल्व करता है। तो बेसिकली ये जो केमिकल है ना, वो करता क्या है, ये वाटर क्लीन नहीं करता है, ये वहां पे कुछ नहीं करता है सिवाय इसके कि वो जो है फोम को ब्रेक करे। आपने जो भी बाइट दिखाई हुई थी उसमें जो आपके नेता थे उन्होंने बिल्कुल फैक्ट वाली बात कही कि इनको बोलना चाहिए कि जिस तरीके से आप पार्टी फोम को तोड़ने के लिए केमिकल का इस्तेमाल करती थी उसी तरीके से हम भी कर रहे हैं, इसको साफ नहीं किया जा रहा है। और इससे पहले जो प्रवक्ता भाजपा के कह रहे थे, उन्होंने बोला कि इस केमिकल का पीडीएमएस का मरीन एनिमल्स पे टेस्ट किया गया हुआ है, जो फिश की बात कर रहे थे। हाँ, वो आपकी सरकार ने नहीं किया हुआ है, ये साइंटिस्ट लोगों ने किया हुआ है, और ये करने के बाद में उन्होंने पाया है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाता है, डिसॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाता है, मरीन लाइफ को थ्रेट होता है, सेफ्टी नहीं बताई है। और उसके बाद में अगर ये हम डीफोमर यूज कर रहे होते हैं वहां पे फोम ना बनने के लिए, तो अगर स्किन में लग रही है तो इचिंग होगी, आपको माइल्ड ड्राइनेस भी होगी, आंखों में जलन होगी, ये बेसिक उसके साथ में साइड इफेक्ट आने वाले हैं। और अगर किसी को स्किन इन्फेक्शन है या ज्यादा सेंसिटिव है तो वो इन्फेक्शन होगा।
तो आप जब ये कह रहे होते कि आप सफाई कर रहे हैं, तो लोगों के बीच में आप ये मिथ फैला रहे होते हैं ना कि आप यमुना जी को साफ कर रहे हैं, बट रादर आप साफ नहीं कर रहे हैं। आप देखा जाए तो सप्रेस करने का कोशिश कर रहे हैं कि वहां पे फोम ना बने। बिल्कुल, यानी टेम्परेरी इलाज उसे कह सकते हैं। मतलब जी, घाव तो बना हुआ है, आपको पेन नहीं फील होने देगा। चलिए ठीक है, इस तरीके से जी चलिए ठीक है पूजा जी। तपोज जी लौटूंगे आपके पास, हमारे साथ त्रिलोक जी भी जुड़े हुए हैं। आपने दोनों को सुना, लेकिन इस मुद्दे को राजनीतिक तौर पर इतना उठाया जा रहा है, किसी को जमीनी स्तर पर काम करने का मूड मुझे नजर नहीं आता। लोगों के लिए कोई नहीं सोचता, सब अपनी अपनी सियासत को जो रोटियां है वो सेकने में जुटे हुए हैं। नमस्कार। आप ये कह रहे हैं कि हमें जो कार्य करना चाहिए जनहित में करना चाहिए, समाज हित में करना चाहिए। पर्यावरणविद होने के नाते मुझे प्रकृति पे ही मैं ज्यादा फोकस डालूंगा। आज मानव जीवन है, जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, ये तमाम जीवों की सुरक्षा करना हम लोगों का दायित्व है। और जो भी पार्टियां हैं, हम सभी को मिलकर काम करना चाहिए, जिसका दुष्प्रभाव हमारी प्राणी जगत पर ना पड़े। ये इस तरीके की स्वच्छता हमारे साथ होनी चाहिए, और जब साफ सुथरा रहेगा तो निश्चित तरीके से जीवन एक सुरक्षित रहेगा। जिस तरीके से आए दिन पर्यावरण में प्रदूषण हो रहा है, सांस की बीमारियां हो रही हैं, चर्म रोग हो रहे हैं, कई प्रकार की बीमारियां मानव जीवन में देखे जा रहे हैं। निश्चित तरीके से उनको रोकना जरूरी है। एक व्यक्ति से नहीं बल्कि एक समुदाय के रूप में हमको आगे आना चाहिए, समुदाय के रूप में हमको काम करना चाहिए, क्योंकि हमारा कार्य ये होना चाहिए कि जो काम हम कर रहे हैं वो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चलना चाहिए, हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित करना चाहिए, ये लेके चलना चाहिए। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने मानव जीवन को दिया है, और प्रकृति ने इसलिए मानव को यहाँ भेजा है कि जब जो प्राकृतिक संसाधन मैंने इस प्रकृति में दिए हैं उनका संरक्षण करके अपने आने वाली पीढ़ी के लिए बचा। लेकिन आज हो नहीं रहा है। जैसे जैसे मानव शिक्षित हो जा रहा है, जैसे जैसे मानव बढ़ता पढ़ लिख के ज्ञान प्राप्त कर रहा है, नई नई तकनीकों के कारण कहीं ना कहीं इस तरीके के प्रदूषण को समाज के बीच में ला रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं समाज दूषित हो रहा। तो निश्चित तरीके से हम लोगों को बढ़ चढ़ करके एक साथ एक बैनर के तले आकर के जनहित में काम करना चाहिए। तमाम उद्योग चल रहे हैं उनकी, जी आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें एक साथ आकर काम करना चाहिए पर्यावरण के लिए। जिस तरह आपका जो कंसर्न है बिल्कुल जायज सी बात है, लेकिन दुख की बात यह है कि इस पर कोई ध्यान नहीं देता। तपोज जी, यमुना की सफाई के दौरान जिस तरह आम आदमी पार्टी ने अब जो सवाल उठाए हैं कि उनकी सरकार के दौरान जब वही इस केमिकल का यूज कर रहे थे तब आप लोगों को इतनी दिक्कत थी, आपके नेता उसे जहरीला केमिकल बताते थे, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ बताते थे, आज वही केमिकल अमृत बन गया। नहीं, ऐसा नहीं है कि अमृत बन गया है। मैंने फिर कहा ये इट्स नॉट अ सेम केमिकल। जो केमिकल यूज हो रहा है वो अंतर है उसमें, इसीलिए तो मैंने एक्सप्लेन किया था। मैंने अब उस समय केमिकल टर्म्स को यूज नहीं किया था। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD ये कम होना चाहिए, लेस देन 3 mg पर लीटर ये होना चाहिए। डिजॉल्व ऑक्सीजन DO कम नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन 5 mg पर लीटर, ताकि जल जीवन जीवित रह सके। और फैकल क्लोरीफॉर्म FC ये स्नान योग्य पानी की सीमा ये 500 MPN/100 मिलीलीटर ml होना चाहिए, मिलीलीटर। तो ये इन सब चीजों का ख्याल रखा जा रहा है। कुछ जगहों पे DO की मात्रा जो है वो 0 पाई गई है। लेकिन पूजा जी ने जिस तरह, तपोज जी, पूजा जी ने जिस तरह फैक्चुअल ये पूरी चीजें समझाई है, उसके बाद ये कह रही है कि बिल्कुल आप लोग मिथ कहीं ना कहीं क्रिएट करें, लोगों के बीच झूठी बातें कही जा रही है, भ्रम फैलाया जा रहा है, टेम्पररी दिखाया जा रहा है। जब CM रेखा गुप्ता जाती है कि भाई बिल्कुल साफ है, झाग अब खत्म हो चुके हैं, और थोड़ी देर बाद फिर से वहां पे ऐसी सिचुएशन आती है कि आम आदमी पार्टी के नेता जो है वो वीडियो शेयर करते हैं। नहीं, तो उन्होंने ये मिथ क्यों क्रिएट किया जा रहा है? जी, ये कहा है कि हम लोग उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि क्योंकि ये बहुत बड़ा टास्क है और ये 10 सालों का फैलाया हुआ गंदगी है, जिसको कि हम लोग रूट लेवल से उसको क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग कहीं पर भी ये नहीं कहें कि पूरी तरीके से यमुना क्लीन हो गया। वी आर सेइंग कि हम यमुना क्लीन कर रहे हैं और हम उसको अचीव कर लेंगे। लेकिन मैं एक चीज और बता दूं, अभी हमारी बहन जो समाजवादी पार्टी से है वो कह रहे थे कि वो केमिकल इंजीनियर हैं और केमिकल से उन्होंने काफी पढ़ाई की हुई है। तो भाई अखिलेश यादव जी शायद आपसे सजेशन नहीं लेते, क्योंकि अखिलेश यादव के समय में यमुना बहुत चिंतित हालत में थी
और जब वो थे तब गोंडा से लेके कानपुर तक इन नदियों का नाला बन गया था। और अगर आपको याद होगा कि कुंभ हुआ था तो कुंभ कितनी सफाई में हुआ है। तो सोचिए कि जो भाजपा की गवर्नमेंट, योगी जी की गवर्नमेंट यूपी में आई, उसके बाद कड़े एक्शन के साथ नमामि गंगे किया गया, नमामि यमुने किया गया, हर घर जल मिशन की योजना को पूजा जी साबुत बनाया कितनी गया। सहमत है इन आरोपों से? और देखिए एक चीज मैं और बता दूं, ये छठ से पहले ट्वीट करते हैं, छठ पे इन्होंने बोला कि नमामि गंगे किया गया, 200 करोड़ रुपए नमामि गंगे का फंड यूटिलाइज किया गया। यूटिलाइज करने के बाद में दीवारों को पेंट किया गया, इलाहाबाद में पेड़ों को काटा गया और दीवारों पे पेंट को किया गया, और नमामि गंगे के लोगों के साथ में वो फंड वहां पे यूटिलाइज किया गया। और गंगा इतनी साफ रही कि 2024 में ही जो है बनारस में एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने डीएम को तलब किया, उसके ऊपर फाइन चार्ज किया, कहा कि अगर गंगा जल आचमनी करने योग्य नहीं है और ये आपके कार्यभार में नहीं आता, क्योंकि डीएम का रिप्लाई था कि हमारे कार्यभार में नहीं आता गंगा की सफाई, तो उन्होंने बोला आपके कार्यभार में आता है बोर्ड लगाना, तो आप बोर्ड लगा दीजिए कि गंगा का जल आचमनी करने योग्य नहीं है। और जो आप बात कर रहे हैं महाकुंभ की, तो महाकुंभ में तो जो बवंडर मचा था कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ गया। क्यों? क्योंकि फीकल कॉलीफॉर्म का अमाउंट जो है ज्यादा निकल करके आया हुआ था। फीकल कॉलीफॉर्म जानती हैं क्या होता है? फीकल कॉलीफॉर्म होता है मल, मूत्र, उसका वाटर में कंटेंट। तो यमुना में आपको फीकल कॉलीफॉर्म नहीं मिलने वाला। डिजोल्व ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन जो वाटर में डिजोल्व होता है, जिससे एनिमल्स, जो मरीन एनिमल्स होते हैं वो ब्रीथ करते हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, जो वाटर का डिमांड है उसको ऑक्सीजन कितनी जरूरत है, जो वाटर हाइसिंथ वगैरह ब्लॉक कर देते हैं, वो होता है। आपने कहा ना कि आप सफाई का प्रयास कर रहे हैं, नहीं, आप सफाई का प्रयास नहीं कर रहे हैं, आप उन बबल्स को ब्रेक करने का प्रयास कर रहे हैं पॉली डाइमिथाइल सिलोहेक्सेन लगा करके, और उससे बबल ही ब्रेक कर सकता है, और वो एक्यूट टॉक्सिसिटी कंटेन करता है। पीडीएमएस के साथ में ऑटोमेटिक एक्यूट टॉक्सिसिटी होती है। एक्यूट टॉक्सिसिटी का कहने का मतलब होता है विद इन 24 आवर्स में आपको माइल्ड जो है कुछ चीजें जो हार्मफुल होती है स्किन को, आई इरिटेशन, ये सारी चीजें आपको फील होगी, पर आप यमुना की सफाई नहीं कर रहे हैं। इतने पैसे लगा करके आप इतने जैसे चलिए ठीक है, किया हुआ था बिल्कुल।